सभी को दिखा देना है कि दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी। हम जैसे जो व्यक्ति हैं वो कार्यकर्ताओं से ऊपर नहीं जा सकते कि हम ना कार्यकर्ता बनने लायक रहे ना हम कुछ बनने लायक रहे। जिस चीज का आप हर बार वादा करते हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट हमने कब की डाली है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार जिला उन्ना से। आज हम मौजूद हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के चलते गगरेट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जो आजाद उम्मीदवार हैं अशोक सोंकला उर्फ मिक्की जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीआर समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका कि आपने इतना समय, बहुमूल्य समय इस उपचुनाव की ड्यूरेशन में अपना निकाला और हमसे बात करने के लिए आप आए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। एक आपने जो अभी देखा जाए तो चुनाव में आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो या इससे पहले भी आपने कभी चुनाव लड़ा? नहीं भैया, पहली बार ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि किस तरह से, अगर चुनाव भी जो राजनीति में आने का पहलू आपने किस तरह से ये डिसाइड किया? देखिए बड़े भाई, जो हमारे विधानसभा गगरेट में अब तक होता आया है पिछले, कि सिर्फ पार्टी सिंबल्स के ऊपर चुनाव होता था या विचारधारा के चुनाव होता था, पर अब की बार ये जो उपचुनाव हमारे मतलब किसी कारणवश, भगवान जाने ऐसा क्या हुआ है कि किस कारणवश ये इतनी बड़ी इतना बुरे हालात में आज ये हो रहा है कि हमारे विधानसभा गगरेट को एक उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। ये जो उपचुनाव है ये एक्चुअली पार्टी विचारधारा का नहीं। जिस तरह देखा जाए पिछले मात्र 14 महीने पहले यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो वहां से जो है उस विधायक ने कुछ हो ही होगी पार्टी में ऐसी बातें चीतें होती जी चलती, तो जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आने वाले समय में अपने जो काम जो आप करने के लिए इस चुनाव में आए हो, इस चुनाव में आने का उद्देश्य जो है वो आप जनता को क्लियर करें? बड़े सबसे पहली बात, ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये एक पार्टी का चुनाव नहीं है, चुनाव है दल बदल का चुनाव। हमें सीट नहीं मिली, हम किसी और पार्टी को समर्थन करते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हमने दूसरी पार्टी को समर्थन करना। जो अभी हालात, जो मौजूदा हालात है, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं बना है। जब हालांकि ये जो चुनाव है आज के समय पे, दल बदल वर्सेस एक आम नागरिक, एक आम वोटर, एक आम भरोसे का भाई, जिस तरह देखा जाए तो दल बदल तो एक पार्टी, एक विधायक पे हम थोप नहीं सकते। दोनों कैंडिडेट में सेम परिस्थितियां थी, सेम परिस्थितियों के कारण ऐसे हुआ। मैं बताता रहा हूँ, पिछले सभी इंटरव्यू में मेरी यही बात हुई है कि ये जो है ये पूरी पार्टी विचारधारा के ऊपर नहीं है चुनाव। पार्टी कोई सी भी विचारधारा हर इंसान की अपनी अपनी होती है। आपको एक पार्टी ने अपना नॉमिनेशन दिया, एक अपना नाम दिया, अपना एक चिन्ह दिया, आप उससे जीते, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पार्टी का कैंडिडेट आके जीता, वो आप हार गए उस पार्टी से, अब दूसरी पार्टी के आगे कैंडिडेट वो आगे, उसके बाद आपने कवरिंग करनी चाहिए थी, कुछ नहीं हुआ। आपको आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दी, आप छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। दूसरी पार्टी का अब जो अभी पीछे आपने देखा ही है कि 14 महीने के अंदर ऐसी भगवान जाने क्या परिस्थिति आई है जिसके अंतर्गत ये हो गया है कि ये उपचुनाव का सामना हमें देखना पड़ रहा है। तो भाई जिस तरह देखा जाए, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, कि जिस तरह देखा जाए आप इस उपचुनाव में आपने भी नॉमिनेट किया। हाँ जी। तो पहले आप राजनीति में कितने टाइम से जो राजनीति कर रहे हो, या राजनीति से दूर थे या राजनीति में थे, इसके बारे में कुछ आप हमारी जनता? बड़े भैया, हम लोग जो थे, मतलब हम लोग एक सिंपल से एक आम कार्यकर्ता के नागरिक मतलब तौर पे हम यहाँ पे जाने जाते थे। हम लोगों को एक व्यक्ति की विचारधारा अच्छी लगती है, हम उसका समर्थन करते हैं, उसके लिए अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रोशन हो, अगला विधायक बने ताकि हमारी विधानसभा के लिए अच्छे काम हो। नेक्स्ट टेन्योर में भी हुआ, अगले आए, उनके साथ भी हमें ऐसा लगा कि हमने ये किया, हमने काम कार्यकर्ता रहे, अब तक हम कार्यकर्ता ही रहे हैं। हम जैसे जो व्यक्ति हैं वो कार्यकर्ताओं से ऊपर नहीं जा सकते हैं। परंतु आज के समय पे बाई इलेक्शन के ड्यूरेशन 14 महीने बाद ही ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम ना कार्यकर्ता बनने लायक रहे ना हम कुछ बनने लायक रहे। हमें अपेक्षा थी कि जो होगा ये दल बदल से ऊंचा उठ के होगा, जो होगा हमारे समाज के हित में होना चाहिए। परंतु क्या हुआ, एक दल बदल की राजनीति यहाँ पे फैल गई है, जिसके कारण से हमें ये निर्णय लेना पड़ा। अन्यथा हम जैसे गरीब घर के लड़के उठ के, छोटे परिवारों से वो उठ के, हम लोग ये राजनीति में इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। तो राजनीति में आप आए हो, आप बता रहे हो गरीब घर से हो, तो भाई एक मेरा प्रश्न ये उठता है, तो इस राजनीति में वोट जो मांगने हैं लोगों से जी, इस समय जो सत्ता चली हुई है उसमें तो पैसा आवंटन के आरोप भी लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये बातें सच है राजनीति में, क्या पैसों का आवंटन सच में होता है? बड़े भैया, आपने देखा ही होगा पिछले ड्यूरेशन में, इस वाले में भी आपको आवाज आ रही होगी, जगह जगह समाज से आवाज आ रही होगी, वहां पे ये चल रहा है, वहां पे पार्टी चल रही है, पार्टी का ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है। यहाँ पे आज जो उपचुनाव है ये एक भरोसे का चुनाव चला हुआ है। सक्षमता, ये सब कुछ अपना दिखा रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से सक्षम है, हम सब कुछ करेंगे, हमने ऐसा कर रखा, हमने वैसा कर रखा है।
आज की जो सच्चाई है ना, वो इस बाई इलेक्शन के अंदर प्रदेश की जनता पूरी 6 की 6 विधानसभाओं की सीटों के ऊपर, मैं बार बार कहता हूं 6 की 6 विधानसभाओं की सीटों के ऊपर पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस चीज को निश्चित रूप से इन सभी को दिखा देना है कि दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी। जो निश्चित सुनिश्चित करके आपको जो पहले किया गया था उसके ऊपर है। आज ये चुनाव सिर्फ भरोसे का है। आपको जो करना है एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास इतना बैंक बैलेंस है कि आप यहाँ से गगरेट की पूरी जनता को अपने साथ जोड़ सके? जिस तरह से माहौल है राजनीति में ये बना हुआ है कि पैसे का आवंटन हो रहा है, उस तरह के माहौल के हिसाब से आप अपने आप को किस परिस्थिति में मौजूद कर? जनाब, हमारे इस प्यारे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है ना, जो वोटर है यहाँ के, जो जनता हमारे इस प्यारे हिमाचल प्रदेश की, वो जनता आज के समय पे ऐसी है, इसको मूल्य नहीं दे सकता कोई। ये एक प्यार की भाषा से आपकी बनती है। ये एक आप इनसे आशीर्वाद लेके चलेंगे ना जीवन में, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसके बीच में आपको कहीं पे भी आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। परंतु अगर आप इनके बीच में रहते हैं, आप इतने सक्षम है कि आप इन तक जा सकें, आप इनकी बात सुन सकें। मान लीजिए अगर सपोज करते हैं हम आने वाले 4 जून को अगर आप सत्ता में आते हैं, तो आपके पहलू जो अहम, जो जनता के बारे में क्या चीजें, जो उनकी जनता की परिस्थितियां ठीक करने में क्या क्या पहलू आप हमारी जनता के सामने दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि ये पहलू होने चाहिए, इस तरह से मैं काम करूंगा या ये चीजें मैं लेके आऊंगा, ये चीज डेवलप करूंगा? गगरेट को किस तरह से डेवलप करेंगे आप? बड़े भैया, हमारा सबसे पहला यही है कि हमने जनता से कोई नया वादा नहीं करना है, क्योंकि वायदे आज तक पीछे से करती आई है। जितने भी विधायक बने सबने कोई ना कोई वादा किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चलता था कि एक मुद्दा लेके आते थे कि स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं सारी कुछ उपलब्ध कराई जाएंगी। पर आज के समय पे क्या है, स्वास्थ्य का आप नाम लेके अगर यहाँ चुनाव जीतते हैं, हमारे गगरेट हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन फैसिलिटी कहाँ है? जिस चीज का आप हर बार वादा करते हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट हमने कब की डाली है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। पार पुल की बात डाली हुई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। तो भाई ये देखो, पर्यावरण को किस तरह से जो जलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भैया, इसके लिए हम सबसे पहले, हर बार का हमारा होता है कि पर्यावरण से हम प्रेम रखेंगे, पर्यावरण ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। पर्यावरण जो होता है उसके ऊपर ही हमारे जीवन का आधार होता है। आपने अब ये देखिए, सामने पूरा जंगलात पूरी तरह से जल चुका है। कितने जंगली जानवर इसके बीच में जल के गए होंगे, कितने पशु पक्षी होंगे, जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे अंडे होंगे, कई पक्षियों के वो नहीं उड़ पाएंगे, बीच में जल चुके होंगे। इनको बुझाने के लिए हम चाहते थे कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन हो यहाँ पे, और प्रॉपरली, ताकि इजीली हमें गाड़ी प्रोवाइड कर सकें। एक सिर्फ आप में स्टेशन है चिंतपूर्णी में। हमने इसके लिए सक्षमता, सिर्फ लोगों के एक अवेयरनेस होती है प्रॉपरली कि हम इस मौसम के दौरान में जंगल की आग को पूर्ण रूप से तभी बच सकते हैं जब हम जंगलों में जाके कोई भी ऐसे मतलब पादक पदार्थ का मतलब ना इस्तेमाल होने दें, या ज्वलनशील पदार्थ से हम, मेरी एक बात आती है, जंगलों में आगे ज्वलनशील पदार्थ से ही नहीं, कुछ जलाई जाती हैं, कुछ जलाई भी जाती हैं। जैसे यहाँ से केरों का कटान जो जड़ से अवैध कटान कर लेते हैं, उसके बाद जंगलों को आगे वो खुद लगा देते हैं। खैर कटान के जो करते हैं, अवैध खैर कटान करते हैं, वो वाले खुद जंगलों में आग लगा देते हैं। आप लोगों के ऊपर किस तरह ब्लेम करते हैं? वही लगाते हैं सारे। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, हम पिछले कितने दिनों से हमारा ये मुद्दा चलो, 1.5 साल 2 साल पहले भी हमारा ये मुद्दा था। आप सुबह सुबह उठ के यहाँ शिवबाड़ी के पास आइएगा, सुबह 4 बजे 5 बजे आप मंदिर आइएगा, आप देखिए कितनी गाड़ी जाती है लकड़ी लेके। कोई HP 36 नंबर, कोई HP 39 नंबर, कहीं की गाड़ी किसी ना किसी, कोई उस डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, कोई उस डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। क्या कभी भी इस चीज के लिए उठ के कोई बॉर्डर सील किया कि लकड़ी आज के बाद यहाँ नहीं जाएगी? अगर सरकार के ही ऊपर हमने ब्लेम देना है, हम सरकार के लिए कर दें। सरकार ने क्यों नहीं इसके ऊपर वो कर पाई अब तक? क्योंकि किसी ने वहां पे बैठ के मुद्दा ही नहीं उठाया इस चीज का लेके। SP जी होते थे, उन्होंने एक साथ कितनी सारी बॉन्ड करी थी, उन्हें माइनिंग के अगेंस्ट भी आए थे, पर अब बाद में क्या हुआ, उनकी खुद की ट्रांसफर होगी। इसलिए इसके लिए कभी किसी भी विधायक ने उठ के इस चीज का सदन में बैठ के मुद्दा उठाया? क्या आप उठाया? इन्होंने एक बार भी ये बात बोला कि कटान पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए अगले 10 सालों के लिए। जो फसल के कटान है, जो जैसे सफेदा होता है, खैर होते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, आज बालों की आपने ऐसी परिस्थिति करके पूरा पहाड़ आपका नंगा हो चुका है। बचा कोई आपको लकड़ी दिखाई दे रही है? पेड़ों से भरे होते थे, हरे भरे होते, कभी इतना ज्यादा तापमान जाता था? पहाड़ों की कटान इन्होंने लगा रखे हैं, पेड़ों के कटान इन्होंने, जलधारा के कटान तक खत्म हो गए इस कारण से। खड्डे कभी हमारी इतनी जल्दी सूखती थी? कभी नहीं सूखती थी। ये स्वाद नदी, हमारी सोनभद्र नदी कभी सूखी थी? कभी इतनी जल्दी सूखी? 2015 तक पूरी हुई थी। अवैध माइनिंग ने पूरी तरह से यहाँ सत्यानाश किया, अवैध कटान से पूरी तरह वो चला। अब मैं अब भी बोलूं आपको, इस टाइम जंगलात में अगर जाएंगे ना कहीं पे कोई ना कोई आपको व्यक्ति कटान करता मिल जाएगा। तो ये हमारी मुलाकात थी आज अशोक सोंकला जी के साथ उर्फ मिक्की। तो भाई जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है जो आपने हमारी जनता को? जी बिल्कुल, मेरा नाम अशोक सोंकला मिक्की है और मेरा चुनाव चिन्ह है कंप्यूटर।
और 1 जून को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 1 जून को भारी मतों से कंप्यूटर का चुनाव निशान दबा के जीत सुनिश्चित कराइएगा। ये भाई ने हमारे चैनल के माध्यम से, एनसीआर समाचार के माध्यम से एक हमारी जनता को किया, आग्रह किया है, विनती किया है कि 1 जून को कंप्यूटर के निशान पर मोहर लगाएं। बाकी जल्दी रूबरू हम आपको इनसे करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। धन्यवाद।